सवाल नंबर 1। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कितने सालों तक दुनिया में रही? आपके ऑप्शन है ये ए 40 साल, बी 50 साल, सी 60 साल, डी 80 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम 60 सालों तक दुनिया में रहीं। सवाल नंबर 2। जन्नत में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कौन लोग करेंगे? आपके ऑप्शन है ये ए गरीब, बी अमीर, सी नमाजी, डी नाबीना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जन्नत में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नाबीना लोग करेंगे। सवाल नंबर 3। कौन से काफिर को एक फरिश्ते ने पाला था? आपके ऑप्शन है ये ए फिरऔन, बी मूसा समरी, सी शद्दाद, डी नमरूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। मूसा समरी को एक फरिश्ते ने पाला था। सवाल नंबर 4। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या लगते थे? आपके ऑप्शन है ये ए बेटे, बी भतीजे, सी भांजे, डी दोस्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लगते थे। सवाल नंबर 5। अहदीस के मुताबिक दज्जाल की माँ कैसी होगी? आपके ऑप्शन है ये ए मोटी, बी पतली, सी अंधी, डी बहरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। अहदीस के मुताबिक दज्जाल की माँ मोटी होगी। सवाल नंबर 6। खतना की शुरुआत कौन से नबी से हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। खतना की शुरुआत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई थी। सवाल नंबर 7। सबसे छोटे जन्नती को कितनी बीवियां मिलेंगी? आपके ऑप्शन है ये ए 41, बी 72, सी 80, डी 90। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सबसे छोटे जन्नती को 72 बीवियां मिलेंगी। सवाल नंबर 8। किस सूरत में मालदार पर कुर्बानी वाजिब नहीं? आपके ऑप्शन है ये ए सफ़र में, बी बीमारी में, सी जब माजूर हो, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए सफ़र में मालदार पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सवाल नंबर 9। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पेट से कितने बच्चे पैदा हुए? आपके ऑप्शन है ये ए 72, बी 90, सी 120, डी 500। आपका टाइम शुरू होता है अब। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पेट से 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल नंबर 10।
फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए पहले, बी दूसरे, सी पांचवें, डी सातवें। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, फरिश्ते सातवें आसमान पर रहते हैं। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद में नज़म का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये: ए 4 मर्तबा, बी 7 मर्तबा, सी 13 मर्तबा, डी 21 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद में नज़म का जिक्र 13 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 12, नमाज में सुस्ती करने वाले क़यामत के दिन कब्र से किस शक्ल में उठेंगे? आपके ऑप्शन है ये: ए बकरे की, बी गधे की, सी कुत्ते की, डी सूअर की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, नमाज में सुस्ती करने वाले क़यामत के दिन कब्र से सूअर की शक्ल में उठेंगे। सवाल नंबर 13, कौन से नबी को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? आपके ऑप्शन है ये: ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सवाल नंबर 14, इस्लाम में फांसी से पहले कितनी रकात नफिल पढ़ने की इजाज़त है? आपके ऑप्शन है ये: ए 2 रकात, बी 4 रकात, सी 8 रकात, डी 12 रकात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, इस्लाम में फांसी से पहले 2 रकात नफिल पढ़ने की इजाज़त है। सवाल नंबर 15, बुरी और बेवफा बीवी की क्या पहचान है? बेवफा बीवी की पहचान: बेवफा बीवी खामन की नाफरमान होगी, खामन की बातों पर कान नहीं धरेगी, उसकी बातों की नाफरमानी करेगी, जिस बात से खामन मना करेगा वही काम करेगी। बेवफा बीवी की पहचान: शौहर से खिंची खिंची रहेगी, शौहर से दूर दूर रहेगी, उसे वक्त नहीं देगी, शौहर को मुस्कुरा कर देखने के बजाय माथे पर सलवटे डाल देगी। जब शौहर थका हारा घर वापस आएगा तो मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करने के बजाय उसे देखते ही अपने मिजाज तब्दील कर लेगी। शौहर के माल को बेतरेग लुटाएगी, यानी कि खर्च में मियाना रवि से काम नहीं लेगी, बल्कि शौहर के माल को दिल खोल कर लुटाएगी। जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत ना हो उन पर भी मालो ज़र लुटाएगी। शौहर की सिफात पर तारीफ में कंजूसी से काम लेगी, यानी उसके शौहर में जो अल्लाह ताला ने सिफात डाली हैं, जो उसकी अच्छी आदत हैं, उनकी तारीफ में भी कंजूसी से काम लेगी। दूसरे मर्दों को दिलचस्पी भरी नज़रों से देखेगी। बाजार में और महफिलों में जब भी जाएगी दूसरे गैर मर्दों को शौक भरी नज़रों से देखेगी। खुद को सबसे अक्लमंद और समझदार समझेगी।